और ये हम चल दिए हैं कमतरी गांव की तरफ। ये आज के समय में तो सिर्फ एक अवशेषों के साथ बचा हुआ एक पुराना गांव जैसा दिख रहा है, लेकिन इसकी संरचना को देखकर आप खुद इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज से 100 वर्ष पूर्व जहाँ लोगों के पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं होते थे, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ लोगों की बनी हुई हैं। कुछ तो इतिहास यहाँ का विशेष रूप से विशिष्ट रहा होगा। उसी को खोजने के लिए, जानने के लिए आज हम आप पहुँचे हैं कमतरी गाँव। आज हम आगरा के पास ताजनगरी से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे गांव में आए हैं। हम कह भी सकते हैं विचित्र है, पर लेकिन कुछ अनोखा भी है। जहां पे आज से 100 साल पहले लोगों के पास पक्के मकान भी नहीं हुआ करते थे, जो कि आप गांव के बाकी दृश्य की तरफ देखेंगे तो लोगों के पास पुराने, आज के समय में भी पक्के मकान नहीं, बहुत पुराने समय की जब हम बात करें 100 साल पहले, तो कच्चे मकान में लोग रहा करते थे। लेकिन उस समय में एक छोटा सा गांव ये ऐसा है जहां का आर्किटेक्चर करीब 100 वर्ष से भी अधिक पुराना लगता है। आप मेरे सामने देख सकते हैं एक छात्रावास है। यहाँ पर थोड़ा मैं अपने मित्र से कहूँगा जूम करें और इसको दिखवाएं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं छात्रावास। राज क्या था, जैसा अंकल जी ने बताया, देखिए कितने वर्ष पूर्व ये यहाँ पे राजकीय शिक्षा विद्यालय था, जहाँ पे लोगों की ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी। कितना अपने आप में ये अनुभूति रही होगी लोगों के लिए। अलग ही इस गांव की दशा दिशा है। जैसा कि हमें अभी यहाँ के स्थानीय निवासियों ने बताया, सभी लोगों ने, कि इस गांव में तकरीबन 40 के आसपास आज की डेट में IAS और PCS ऑफिसर्स का घर है। थोड़ा मैं कहूँगा अपने मित्र से पीछे की तरफ घुमाएंगे, और ये हवेली है, इसको रेनोवेट करवाया जा रहा है और एक हेरिटेज रिसोर्ट के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। आप इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं कि नया आर्किटेक्चर है, लेकिन बेस्ड पुराने पर ही है। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो उसी बीच हमारी नज़र एक हवेली पर पड़ी है, और हमने अपने दोस्त को, छोटे दोस्त को बुलाया। दोस्त इधर आओ, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? राज यादव। राज यादव। राज यादव, ये हवेली के बारे में तुम कुछ जानते हो? कैसी है, किसकी है? जानते नहीं हो? चलो, अब राज यादव हमें और आगे हवेली दिखवाने ले जा रहे हैं। अगर आप कहें तो चलिए एक थोड़ा सा राउंड, छोटा सा, इसके अंदर थोड़ी गंदगी ज़रूर है, पर कुछ अच्छा पाने के लिए ख़राब रास्तों से जाना ही पड़ता है। तो राज हमारे साथ आगे आगे चल रहा है, हमको आगे भी ले जा रहा है। रास्ता राज तो पतला था, मैं मोटा हूँ, थोड़ा सा फंस गया इसमें। अंदर आते हैं। ये देख सकते हैं आर्किटेक्चर जो है ये कितना पुराना है। कई ईंट का इस्तेमाल इसमें बिल्डिंग में हो रखा है। इस ईंट को बंद हुए लगभग 100 वर्ष हो चुके हैं। 100 वर्ष तो इस ईंट को बंद हुए हो गए, तो उससे पूर्व में ही ये सब निर्माण रहे होंगे। और देखिए कितना अच्छा आंगन और घराना किसी का ही रहा है। बहुत पुराने ज़माने की काफ़ी अच्छी हवेली मालूम पड़ती है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको। ये हमारे साथी, हम सब लोग अंदर चल दिए हैं। इसमें एक और हवेली हमको यहाँ मिली है। मैं वही तब से सबसे कहना चाह रहा हूँ कि अंदाज़ा लगाइए, देश अंग्रेज़ों का गुलाम हुआ करता था। उस समय में भी हमारे क्षेत्र में काफ़ी समृद्ध परिवार थे। अभी आगे पीछे आप देख सकते हैं, सामने ये हवेली है, उधर सामने भी एक और हवेली है जो कि फ़िलहाल इस पेड़ के पीछे है। और आज उधर क्या है, उधर क्या है वो सामने, वो क्या बना हुआ है? वो कुआं है। कुआं है वो? कुआं। और ये मंदिर का जो आप इस समय वीडियो देख रहे हैं, बहुत ही पुराना मंदिर है ये। यहाँ पे रहने वाले लोगों को भी शायद नहीं पता कि कितने वर्ष पूर्व ये बना था। गांव बनाया गया हो तभी बना होगा। हाँ, गांव की स्थापना के साथ ही ये मंदिर का निर्माण हुआ होगा। हम लोग तो बस अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। इमारतें जर्जर हैं, पर अपनी कहानी सब बयां कर रही हैं, अपना इतिहास, और शायद एक प्रभावशाली इतिहास। और मैं एक शब्द और कहूँगा, रईसी का इतिहास भी रहा होगा यहाँ पर। हाँ, अच्छा, आंगन भी है। चलिए आंगन और देख लेते हैं। राज को पूरी जानकारी है यहाँ की।
और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से अंदर आते हुए देखिए, कहीं में चीज़ें तो बहुत अच्छी बनी हुई थी, हैं टूट गई हैं सब अब। आओ चलते हैं, लाओ टॉर्च। लेकिन इसमें अरे क्या डर रहे हो आप? डरने की बात नहीं है, नहीं जा सकते। आदमी अंदर जाने की व्यवस्था, हाँ जीने वगैरह सब बने हुए हैं ना, जाहिर सी बात है रहते होंगे। अंदर मत जाना क्योंकि चमगादड़ होंगे, चिपक जाएंगे तेरे ऊपर। चिपकते नहीं है वो। हमारा एक साथी कम हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ ना जाने का फैसला करा है। और वापस एक साथी तो हमारे बाहर पहले ही निकल गए हैं। उन्होंने कहा मैं किसी प्रकार का रिस्क नहीं लूँगा। कितना गहरा है ये। उसके भी अंदर है, सीढ़ी है ना। 2 सीढ़ी ऐसे घूमते हुए जा रहा है ये, इधर अंदर से घूमते हुए। भीतर। ये काल कोठरी बनाई गई है पुराने ज़माने के अपराधियों को सजा देने के लिए। जो उधम मचाता था इसी में बंद करा जाता था। इसलिए बच्चों से कहते हैं पढ़ाई लिखाई किया हाँ, पढ़ाई लिखाई करो। आज वो लोग सभी PCS बनता है। भीतर आए। कौन अंदर इसके आंगन होगा ये। आप देख रहे हैं आप कैसा आर्किटेक्चर है ये? बिल्कुल तराश तराश के राजमहलों की तरह बनाई हुई कोठियां हैं ये सब। ये लेकिन हम लोग एक गलती कर रहे हैं इसको बोलने में। ये कोठी नहीं है, ये एक स्कूल हो सकता है या फिर कोई किसी प्रकार का कुछ वो हो सकता है, अलग चीज़ है ये। हमें तो पुराना सा जो भी देखे हमें तो कोठी लगती थी। नहीं, ये कोठी नहीं है। कोठी में इतने छोटे छोटे रूम थोड़ी नहीं होंगे। अब तो ये देख देख के समझ आ रहा है कि ये कोठी नहीं स्कूल हो सकता है। ये स्कूल भी हो सकता है, या हो सकता है कोई कार्यशैली हो उस टाइम की, जो लोग ड्यूटी लोग काम वाम करने आते थे ना, उनकी उन चीज़ों के जो लोग काम करने आते थे उनके लिए शायद ड्यूटी का कोई कक्ष या फिर किसी हाँ, बड़े राजघराने का सिटिंग स्टाफ के लिए जगह रही होगी ये। और क्या। इसके ऐसे किनारे किनारे वो मटके से लगे हैं उस कमरे में। अच्छा, मटके से लगी है? आइए कुलदीप जी, ये देखो, राजा जी आ जाइए। आगे का भी कवर करना फिर सारा रह जाएगा हमारा। ये देखिए, और उनके हेरिटेज होटल पे भी पहुंचना है हमें टाइम ठंडा रहते। बनाने के लिए होते हैं ये देख, कमरों को ठंडा बनाने के लिए मटके रखे जाते थे। मिट्टी ठंडी होती है ना, ये इसलिए यहाँ से रास्ता है। भाई फलाने सिंह में काम को तो ये खेलने तो नहीं जा रहा था? ये पुरानी हवेली एक और चलते हुए हमको मिली है। थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाएंगे क्या? ज़्यादा अंदर तक मैं नहीं जाऊंगा इसके, पर कम से कम बाहर का तो थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर आप देख ही लें। थोड़ा यहाँ से कुलदीप जी एक बार दिखा दीजिए। ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपने रहने के लिए इसको रहने योग्य बना लिया है, क्योंकि जिनकी मालकियत या जो इस जगह के ओनर्स हैं वो सब यहाँ से शिफ्ट हो गए हैं। जैसा गाँव के सब लोग हमको बता रहे हैं, यहाँ के निज निवासी, कि ज़्यादातर लोग सब बड़े बड़े ओहदों पे अधिकारी हो गए हैं, बाहर चले गए हैं। IAS और PCS की संख्या काफ़ी ज़्यादा है इस गांव में। यहाँ पर एक टाइम पर 27 IAS PCS हुआ करते थे और आज के टाइम पर 17 हैं। 17 सोचने वाली बात है। सोचिए इतने छोटे से गांव से, जहाँ की पॉपुलेशन जो मैं कहूँ मुश्किल से 1000 होगी, 1000 भी नहीं है, बहुत छोटा सा गांव है। 1000 की पॉपुलेशन भी काफ़ी बड़े एरिया में बसी हुई दिखाई देती है, तो बहुत छोटा सा गांव है। 500 लोगों की बमुश्किल जनसंख्या जिस गांव की है, उसमें से 17 हमारे IAS ए लेवल के ए कैडर के ऑफिसर्स हैं। आपके शुकाबाद आगरा से पास में ही, फिरोजाबाद से अपने। तो हमें आप उसको अपने गांव के बारे में बताइए, क्या है इस गांव में अच्छा, जो आपकी इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। ये कोठियाँ सब किन लोगों की हैं अम्मा जी? चौबे की हैं। तो इनका कोई कहानी, इनका कुछ अस्तित्व, ये क्या चीज़ है ये जो हम सामने अंदर देख के आए हैं? मकान है, ये मकान है। है। अच्छा, ये मकान है। और ये जिसमें आपका एक कमरा है, ये अच्छा, कोठी क्या के थी नीचे ही है या अलग से बना हुआ है? ये जमींदार थे ये। अच्छा, उनका नाम क्या जमींदार था? थे। नाम कुछ याद है उनका आपको? ये डालो। ये कन्हैया ये लाल। कन्हैया लाल थे। आज ये क्या है, वो कर रही है फोटो। हाँ, बुआरी हाँ, तो उसको देखा, उसके पास हम अभी जा रहे हैं, दोबारा पूरा उस पर देखेंगे। ये अम्मा जी जो आपका ये घर है, ये इस कोठी के नीचे ही, इसी कोठी में ही है ना ये? इस कोठी के ही एक हिस्से में आप लोग रह रहे अम्मा हैं। ने देखिए छोटा सा मिनी स्टोर खोल रखा है। मिनी गाँव स्टोर वालों भी ने। खुला हुआ है। बाबा का कूलर बहुत अच्छा है, देखिए हाँ, दुकान है। ठीक है अम्मा, अपना आशीर्वाद बनाए रखो हम लोगों पे बस। हाँ, समुरा आया क्या? ये शुकाबाद। शुकाबाद के। समुरा है। हाँ, सब देखो मोर, कुलदीप मोर दिखाओ। ऊपर से क्या निकला? वो देखो मोर। मोर दिखाएंगे क्या इस तरफ? ये भी एक पुरानी हवेली हमको रास्ते में आगे जाते हुए मिली है, लेकिन जैसा हमारे दोस्त राज ने बताया, इसका जो आगे का स्ट्रक्चर था, स्टेयरकेस, जीना,
वो सब एक झटके में कभी गिर गया है। पानी वास्ते अब इतनी पुरानी वो हो गई हैं। पुरानी चीज़ें हैं, समय के साथ हर चीज़ बदल जाती है, इंसान नहीं रहते तो ये तो पत्थर की नुमाइश है, टूट गई है। और ये देखिए गांव जो है पूरा थोड़ा सा ऊंचाई पे बसा हुआ है, अगल बगल का सारा एरिया नीचे है और गांव सामान्य ज़मीनों से, खेतों से काफ़ी ऊंचाई पर है। पहले के लोग यहीं पर तो बोलते थे ना, यहाँ डाकू रहते हैं, ये वही एरिया हैं, ये चंबल की घाटियाँ हैं ये। और कौन सी कोठी? हम कहाँ से एक जाल पीछे खत्म। आओ ये देखिए पुरानी एक और कोठी यहाँ से ही, अब उसके पास जाने का थोड़ा सा अंधेरा हो चला है। तो हमें यहाँ पे जो मेन हेरिटेज होटल रिनोवेट करके बन रहा है, जो कि किन्हीं IAS ऑफिसर साहब का है, उनसे भी मेरी फ़ोन पे बात हुई और बातचीत के दौरान ही पता पड़ रहा था कितने एजुकेटेड और सभ्य हैं वो, रिस्पेक्टफुल तरीके से बात कर रहे थे, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने बात करी। और इस गांव को आगे बढ़ाने के लिए ही वो उसको रिजॉर्ट बना रहे हैं। हाँ, रिजॉर्ट बना रहे हैं। अभी उधर थोड़ा टाइम की कमी की वजह से कोठी का अंदर से हमने आपको स्ट्रक्चर नहीं दिखवाया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक होटल रेनोवेट हो रहा है, जो कि इसी गांव के कोई IAS ऑफिसर साहब हैं, उनका है। उनसे मेरी अभी बात हुई फ़ोन पर, बड़ा अच्छे से और थ्रू आउट इंग्लिश में वो बात कर रहे थे। जिस तरह से वो बात कर रहे थे, पता चल रहा था कि किसी, ये देखिए एक ही घर के कितने PCS अधिकारी लोग हैं, IPS, IAS, PCS, थोड़ा यहाँ का वीडियो लें प्लीज़। ये सब 2007 तक का है ये इनका प्रवेश द्वार का जीर्णोद्वार। और ये मंदिर भी है, और मंदिर का भी आप शिल्प देखिए, शिल्प देखिए, ऊपर कलश की स्थापना का तरीका देखिए। मंदिर के ऊपर जो कलश की स्थापना है भोजनाथ है ये ना, ये त्रिशूल के साथ में जो करी हुई है, ये वाला बहुत ही अच्छा है। ये मतलब ये है ना पुराने जमाने के बिल्डिंग, हाँ, उनका ही उन्हीं का है ये उनकी शादी वगैरह हो जाती है, लड़के को होता है तो पूजा करने आते हैं। तब आते हैं वो लोग। हाँ। इस रास्ते को भी देखते हुए चलेंगे। रास्ते में कुछ खास नहीं है, इसमें कोई आर्किटेक्चर नहीं है, लेकिन आज के समय की आबो हवा को देखते हुए हरियाली दिखाना चाहूँगा मैं, अगल बगल की कितनी अच्छी है। ये कांटे हैं काके जी, ये हरियाली नहीं है, ये चुभ जाए तो दर्द बहुत होता है। अच्छा, चुभा क्या? चुभा नहीं, बच गया। मैं तो सोच के तब से यही सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी सी जगह, कम से कम 100 साल पुराना शिल्प, आर्किटेक्चर, और कितनी सारी हवेलियाँ हैं इस जरा से गांव में। 3 मोर देखिए एक साथ, 4, हरियाली, सुंदरता, संपन्नता, सब कुछ इस गांव में परिपूर्ण तरीके से एक समय पर रहा होगा, और शायद अभी भी है, जिसका अक्स हम आज भी देख रहे हैं कि इस गांव के बहुत सारे लोग IAS, PCS जैसी उच्च स्तरीय नौकरियों में आज भी कार्यरत हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। जो मेन लोग थे वो तो यहाँ रहते ही नहीं है ना। हाँ, जो मुख्य लोग हैं वो अब तो रहते ही नहीं। जो यहाँ के निवासी, पूर्ण रूप से निवासी हैं, मूल रूप से, उनमें से शायद ही अब यहाँ कोई है। छोड़ के चले गए हैं, क्यों चले गए थे? ये हम जानने की कोशिश अभी करेंगे आगे के भाग में। करें चले ही जाएं। जैसे क्या पूछना चाह रहे हैं आप बताओ। सबसे पहले तो आपको प्रणाम करेंगे। सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछना चाहेंगे हम। सुभाष जैन। सुभाष जैन जी। तो अंकल जी, जैसे ज़्यादा मुझे इस क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है, मुझे इतना तो पता है कि यहाँ जैन लोगों की आबादी काफ़ी कम है शायद। हाँ, आपका घर नहीं, यहाँ, हमारे गांव में तो एक ही घर है मेरा। आपके घर गांव में एक ही घर एक है? ही घर है। आपको यहाँ रहते हुए कितना समय हो गया? लगभग यहाँ तो करीब है 150 साल से ज़्यादा। 150 वर्ष पुराना। 150 साल से ज़्यादा। तो जब से आपके, जैसे अब आप 150 वर्ष पुराना आपका यहाँ पे इस निवास है, तो जैसे हर घर में होता है, पिताजी अपने बच्चों को कहानी सुनाते हैं, हाँ हाँ वो दादाजी से सुनते हाँ, हैं, हाँ। तो ऐसे आपने भी कहानियाँ सुनी होंगी। हाँ। तो इस गांव की इतिहास के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि हमने आसपास के किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं देखा कि इतने छोटे से गांव में इतनी समृद्धि, इतनी संपन्नता, वो भी उस जमाने में जब लोगों पे शायद पक्के मकान भी बमुश्किल हुआ करते मुश्किल थे। हो गया करते सारा इसका- गांव कच्चा है। हाँ, इसके पीछे का कुछ राज हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे। कुछ बताएंगे क्या आप हमें इस बारे में? ये देखो, हमारा गांव वो बहुत अच्छा गांव था पहले जी। अब तो उजड़ चुका है जी। कुछ नहीं है। बीच में एक यहाँ घनश्याम चतुर्वेदी थे जी। उनका मर्डर, जातिवाद यहाँ पे हावी रहा। उनमें मर्डर चालू हुए तो सारा गांव फिर पलायन कर गया। पलायन कर गया। थोड़े थोड़े लोग रह गए, उनसे कोई संबंध नहीं था वो वाला। तो उस पहले तो बहुत ही अच्छा गांव था, बहुत ही अच्छा हाँ। देखने से ही लगता है। मैं खुद इस ऐसी बात गाँव को था। देख करके आश्चर्यचकित हूँ। हमने तो पूरा गांव इतने देखो। छोटे से गांव में इतनी
सारी हवेलियाँ, ये तो हमने आज तक कहीं नहीं देखा है। हाँ, और जैसे कि ये अभी और यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हुए, अच्छा, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, और पोस्ट ऑफिस है। किस जमाने के ये हॉस्पिटल और गवर्नमेंट इंटर कॉलेज रहे जो होंगे? हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है। अच्छा, क्या है वो भी हमें याद नहीं रहता है। हाँ। हमारे बच्चे जीआईसी जी कब खोलो अंदाज है? हमारे सामने बिल्डिंग बनी है, हमारे सामने खोलो है। हाँ भैया यहाँ पे आइए। 19 से 69 या 70 में खुला है। आप बताइए पूरी बात, सब लोग आप लोग तो बाबा से बड़े हो, थोड़े छोटे हो। जीआईसी है यहाँ नीचे, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है। हाँ, बहुत अच्छी बिल्डिंग, बहुत बढ़िया। शूटिंग जरूर हुई होगी यहाँ पे, ऐसा हो ही नहीं सकता। दिल और इस पत्थर तरह की। की कलाकृति, इस तरह के चित्रण ही लोग खोजते हैं। ये खोजते खोजते ही हम यहाँ तक आए हैं। हाँ। और क्योंकि हम ज़्यादा दूर हमारा निवास नहीं है, हमें भी हमारे कुछ लोगों से पता पड़ा कि ऐसे ऐसे वहाँ पे कुछ बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं, वहाँ जाकर ज़रूर देखना चाहिए। तो हम देखने आए हैं। अच्छा। या आपके पीछे क्या ये स्कूल है? नहीं, सब बिल्डिंग 24 लोगों की। ये डीजीपी का मकान है, कृपाकांत चतुर्वेदी। अच्छा, ये डीजीपी जी का मकान है। ये जो मकान जिनका है वो डीजीपी हो चुके हैं। तो इस अभी पे रिटायर छात्रावास, साल हुए तब रिटायर हो गए। इस पे छात्रावास लिखा हुआ है। ये ऐसा यहाँ पहले यहाँ शायद 64 में 63-64 में ये जीआईसी वो स्कूल खुला था, ट्रेनिंग स्कूल, अच्छा, राजकीय दीक्षा विद्यालय। यहाँ करीब 15-16 साल रहा। फिर वो छटनी में यहाँ के पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी शिक्षा विभाग के पहले सेक्रेटरी, 52 जिला के मालिक रहे। पहले 53 जिला आए उन्हें, हमारे सामने की बात है जी। अच्छा, हाँ, उसके मालिक रहे। उसके बाद शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी हो गए थे। बड़ी अच्छी पोस्ट हो गई। ये पलायन की कहानी तो आपने जैसे मुझे बताई, मैं आपसे भी एक चीज़ और पूछूंगा कि यहाँ पे जैसे लोग इसके बारे में, इस गांव के बारे में कहते रहते हैं, क्या ये सच है? हाँ, कि यहाँ पर बहुत सारे आला ऑफिसर्स के मकान हैं, आला अधिकारियों के मकान हैं। आला अधिकारी से मेरा मतलब कहने का आईएएस और पीसीएस जो हैं इस गांव से काफ़ी सारे निकले हुए हैं। ए श्रेणी के अधिकारी बहुत सारे हैं इस गांव के। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लगभग कितनी संख्या होगी उन लोगों की? देखो, पहले कुछ समय पहले 24-25 थे। अच्छा, हाँ, अब 17-18 रह गए। 17-18 रिटायर बताइए। हो गए। 17-18 और अभी IAS, नए लड़के बन भी रहे हैं। एक छोटे से गांव भी नहीं कह सकते, गांव से भी छोटा गांव है ये तो। तरासी जगह में मतलब बसा नहीं, हुआ। गांव तो बहुत बड़ा है भाई साहब। गांव तो बड़ा है। हाँ, अच्छा गांव था। हर मोहल्ला बनी थी। अब तो करीब 40-45 घर रह गए अब। मुश्किल से मुश्किल हाँ, 40 सब पलायन कर गए ना। चतुर्वेदी समाज, कटारे समाज, जाटव समाज, बनिया समाज, नाई लोग सब चले गए। मतलब पूर्व समय से ये हाई कास्ट के लोगों का गांव रहा। हाँ, बढ़िया लोगों का गांव रहा है। और संपन्न, काफी संपन्न गांव संपन्न रहा, बिल्कुल सही बात है। चलिए, संपन्न। अच्छा अंकल जी, आपसे बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। फिर नहीं, मिलेंगे। कोई बात नहीं। अब चलते हैं, यहाँ पे एक जो हवेली है, पुरानी हवेली, एक आईएएस अधिकारी हैं अंकल जी, अभी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गए हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। फिर उनसे ही बात हुई तो बड़ा अच्छे से उन्होंने मुझसे बात करी और फिर मुझे अपने घर में घूमने का मौका दिया। और आप दिखाएंगे क्या भाई साहब हमारे साथ? भाई साहब का नाम क्या है? खंडर दिखा रहे थे, अब दिखाते हैं कि यहाँ का कुछ नया बनता हुआ। नहीं, आपका क्या नाम है? महाराज सिंह जी। यहाँ पे भी तरक्की हो रही है धीरे धीरे करके। सब महाराज सिंह जी के साथ आइए देखते हैं अंदर के ब्लॉक्स। हाँ, सृजन देखते रहे। सृजन देखिए। अब देखिए, आर्किटेक्चर पुराना ही है, थोड़ा सा उसको मेंटेन करके जब उन्होंने रेनोवेट करा है तो कितना अच्छा लुक, एक कह सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हेरिटेज होटल वाला फील आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिलेगा। इस आंगन के बीच में मैं खड़ा हूँ। ये बाद में नहीं है स्ट्रक्चर, ये सब स्ट्रक्चर पुराना है। सबसे मुख्य बात जो इसको पुराना स्ट्रक्चर को दिखा सकती है वो इसके जंगले देखिए। ये जंगलों की डिज़ाइन अब बनना ही बंद है इस समय पे। ये दीपदान जो बने हुए हैं, चेंजेस यहाँ पर कुछ नहीं करें। अंदर आया, और देखिए घर में पुराना कुआं भी है। बस ये है कि आज के टाइम की पीओपी करवा दी गई है। तो ये छत पे किधर से जाएंगे? इधर से। अलमारियां भी पुरानी हैं। ये देखिए चिमनी जो पहले के इधर ऊपर नहीं जा सकते चला क्या? करती थी, इसके ऊपर ये पूरा मैं इधर ये ऊपर देखिए पहुंचा दें अगर आउट एग्जॉस्ट बोलते हैं इसको, एग्जॉस्ट वगैरह पूरा देखिए बाहर तो से इधर ही पहुंचा दें। ठंडी हवा फिल्टर होके अंदर आएगी। यहाँ पे तो एसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये देखिए यहीं से ये वॉशरूम वगैरह बनेगा यहाँ पे। ये रिजॉर्ट बनने जा रहा है तो यहाँ पे देखिए वॉशरूम भी ये इसी में से निकाला गया है। ये देखिए पहले के नल हुआ करते थे। और छत पे चलते हैं अब। भैया, महाराज भैया चलेंगे छत पे? सर ऊपर पहुंचा दें एक बार तो, जरा ऊपर से देखें। उधर से आए। अभी इसको कितना टाइम लग जाएगा बनने में? कितने महीने? ये तलगर है क्या? ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
पहले था, ये अब नहीं शायद है। तुम देख, हाँ, मतलब मालूम पड़े विध्वंस हो जाए। हाँ अब दोस्तों जान पे तो नहीं खेलेंगे, जिंदा रहेंगे तो नई वीडियो आपको दिखाते रहेंगे। आइए, टॉर्च जला लेते हैं, अंधेरा हो रहा है। टॉर्च मत जलाओ, उसका वो खराब हो जाता है। मुझे भिंड तो दिख गया पूरा। थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दिखाएंगे कि थोड़ा सा कैमरा को मैं कहूँगा कि थोड़ा राउंड राउंड पूरा एक व्यू लेकर देखें। आप देख सकते हैं कि पूरे गांव की जो संरचना पुराने ज़माने की है, सब ऊंचाई पर है। अच्छे मकान सब थोड़ी ऊंचाई पर बने हुए हैं। आप लोगों को ये वीडियो देख के अच्छा लगे तो आने वाले 2-4 महीने के अंदर ही ये रिजॉर्ट तैयार हो जाएगा। आदमी जाता है हिमाचल, उत्तराखंड, हाँ, आगे इतनी दूर हमारे- जाने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए अगल बगल कोई आबादी नहीं है, बहुत दूरों दूरों तक आदमी शांति ढूंढने जाता है। शुद्ध शांति- वातावरण है, शुद्ध हवा है। बच्चों के साथ अगर आप यहाँ अपने रहने आएंगे तो खाने को इतना शुद्ध और अच्छा भोजन आपको ऑर्गेनिक मिलेगा। खाना मिलेगा आपको सब लोगों को। सारी चीज़ें यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती हो रही है। वो बाग सामने लगा हुआ है, उसमें सारी खेती जो भी है, वो सारी फल सब्जियाँ सब ऑर्गेनिक उगाई जा रही हैं। आगे जाना है तो चंबल रिवर भी आ गई है। इधर बटेश्वर नाथ का मंदिर है। आगे चंबल सफारी के नाम से कई सारे लॉज बने हुए हैं जो कि अपने आप में 3 स्टार 4 स्टार होटल की सुविधा आपको दे रहे हैं। और आने वाले टाइम पे ये भी 3 स्टार 4 स्टार से कम नहीं ये भी होगा। अपने आप में एक बहुत ही अच्छा हेरिटेज होटल है। चलिए ये वीडियो हम लोग यहीं पर अब ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, आप लोगों सब्सक्राइब को कीजिएगा। बताइएगा। सब्सक्राइब करने के लिए मैं प्रेशर नहीं डालूंगा, आपको अच्छा लगे तभी करिएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। 1000 रुपए की पेट्रोल खर्च कर